नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग मार्किंग स्कीम जानेंगे कि क्या मार्किंग स्कीम जो आपको देखने के लिए मिलती है पूरे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आप लोगों को आई थिंक ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और आपको मार्किंग स्कीम ही नहीं पता है कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आप समटाइम्स डाउटफुल हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऑप्शन भी गलत रहता है और आंसर भी गलत रहता है। और कल के क्लास में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने ये बातें डिस्कस की थी, पर आज हम जो है वाईटी पे जो है वीडियो को लाए हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है अपने वीडियोज़ को शेयर करते हैं लगातार। तो अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो ऐसा हमको पता है कि जो आपका सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हम 25 मार्क्स का जो देखते हैं वो उसमें आपका जीएस जीके जनरल अवेयरनेस और आपके जो है रीजनिंग, आपका लैंग्वेज, सारी चीज़ें आती है। जबकि 75 आपके डोमेन सब्जेक्ट से होता है। अगर आपने अभी लास्ट में अगर मास्टर्स आपने मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर से किया हुआ है, तो आप जो है इस 75 मान लीजिए कि आपने सीयूईटी पीजी का जो फॉर्म भरा वो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए भरा या फिर इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए भरा, तो आप जो है 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके टोटल पॉलिटिकल साइंस से मिलने वाले रहेंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, ये तो हमें स्कीम पता है और हमें पता है कि अगर करेक्ट ऑप्शन हम करते हैं आंसर तो हमको 4 मार्क्स मिलता है, अगर हम गलत आंसर करते हैं तो हमें 1 मार्क्स डिडक्ट होते हुए दिखता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरी मार्किंग स्कीम की, तो अगर हम देखें कि ईच मार्किंग जो है, ईच क्वेश्चन जो आपके सारे क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने करेक्ट रिस्पॉन्स किया तो आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स यू विल गेट -1, यानी 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर। ओके। सो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या आपने मतलब ऑप्शन को देखा है, ऑप्शन को पहले एनालाइज करो, एलिमिनेट करो, फिर उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना। चौथा जो पॉइंट है अनआंसर्ड, यानी अगर आपने कोई भी आंसर को किया ही नहीं, मतलब क्वेश्चन देखा आपने आंसर ही नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और समटाइम्स हम क्या करते हैं कि स्किप करते हैं। तो अगर आपने अनआंसर किया तो आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर फिफ्थ पॉइंट देखें, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके। यानी अगर आपने जो भी आंसर करना है वो करेक्ट ऑप्शन को करना है, अदरवाइज आपका जो है नेगेटिव में चले जाओगे आप। ठीक है। तो आपको हमेशा ऑप्शन करेक्ट को ही देख के जो है आंसर करना है। ठीक है। अब लास्ट दो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स को। तो हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, इन केस देयर इज अ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आर इन की। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके 2-3 ऑप्शन करेक्ट हो गए और आंसर तो आपका एक एक ही दिया हुआ है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स मिलेगा जिन्होंने रिवाइज्ड की के ऑप्शन में जो करेक्ट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। यहाँ पर ये तीनों करेक्ट थे, पर जो है स्टूडेंट ने सिर्फ सेकेंड को किया, तो उसको यहाँ पर जो अटेम्प्ट करता है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है तीनों जो है सही थे। उसने फिर भी एक जो करेक्ट ऑप्शन था उसको सही किया था। ठीक है। तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, पर जो अटेम्प्ट करेगा उसी को, ऐसा नहीं कि जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो ड्रॉप्ड हो गया आपके टेक्निकल एरर की वजह से, द फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट और कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हु हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। यानी अगर मान लीजिए कि कोई टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चन जो है ड्रॉप्ड होता है, ड्रॉप्ड में बेसिकली अगर क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन भी गलत है, तब उस केस में ड्रॉप्ड पे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं सारे स्टूडेंट को। तो कभी कभी जो ये ड्रॉप्ड पे जो मार्क्स मिलते हैं, कभी कभी 4 भी मिलते हैं और +2 भी कभी कभी मिलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ड्रॉप्ड पे आपको +4 भी मिल सकता है और +2 भी मिलता है। ठीक है। तो अब ये आपका स्कीम है, तो आपको ज़्यादातर क्या करना है कि +4 है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेक्ट ऑप्शन को ही मतलब प्रेफर करना है। -1 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अगर आपने ऑप्शन चार ऑप्शन दिया, अगर उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट था, आपने किसी एक पे टिक किया था और अटेम्प्ट किया था उस क्वेश्चन को, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया था उस क्वेश्चन को। अगर आप जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसको नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर लास्ट पॉइंट देखें तो अगर टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चन को ड्रॉप दिखा रहा है आपके अगर अपना रिस्पॉन्स की में, तो उसके लिए सभी को जो है मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया और नहीं किया। तो ये जो है पूरी मार्किंग स्कीम है, और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे चैनल पे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने जो है चैनल को, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।